लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को ज़रूर प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, क्योंकि पॉजिटिविटी का बढ़ना ना सिर्फ आपके लिए बल्कि इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं और मेरे से अक्सर एक सवाल किया जाता है कि हमारी तो सेविंग ही नहीं है, और जब हमारी सेविंग ही नहीं है तो हम किस तरह अपना पैसा बचा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनसे ना सिर्फ आप एक अच्छी सेविंग कर सकेंगे, बल्कि अगर आप अक्लमंदी के साथ अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इस सेविंग को, जो आप इन टिप्स की वजह से जो आपको मिलेगी, उस सेविंग को अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हुए री इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी आपके लिए आने वाले वक्तों में एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। चलते हैं उन टिप्स के ऊपर और उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि अगर आप कभी 10 रुपये भी खर्च करें, कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, और एमन अगर आप बहुत छोटी चीज़ कोई ख़रीद रहे हैं, 10-12 रुपये की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई फ्रूट ख़रीद रहे हैं, कोई डेली यूटिलिटी का आइटम ख़रीद रहे हैं, कोशिश करें कि पहले उसको चेक करें कि वो आपकी विश है या नीड है। क्योंकि अगर वो आपकी विश है तो फिर कोशिश करें कि उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। हाँ, अगर वो आपकी नीड है तो डेफ़िनेटली फिर आपने उसको पूरा करना है, लेकिन अगर आपकी वो सिर्फ विश है तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें। क्योंकि ऐसी विशेज़ जो आम तौर पे किसी भी स्टोर में या किसी भी जगह में जाते हुए हम गैर ज़रूरी तौर पे ख़रीद लेते हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, वो आम तौर पे वो चीज़ें फ़ालतू में पड़ी रहती हैं और उनका कोई यूज़ नहीं होता। पहले आपने कभी भी कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, ख़रीदने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि ये मेरी विश है या ये मेरी नीड, और हमेशा नीड को प्रायोरिटी दें, विश को कोशिश करें कि खामखा इस्तेमाल ना करें। अब आ जाते हैं सेकेंडली जो मैं बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस करता हूँ वो है क्रेडिट कार्ड। यूजुअली होता क्या है कि हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड पे हम वो परचेजेस करते हैं जो हमारी फ्यूचर की इनकम से रिलेटेड होती है। यानी आज हम कुछ ख़रीद लेते हैं ये सोचकर कि आने वाले दिनों में जब मेरी सैलरी मिलेगी या जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इसकी रीपेमेंट कर दूंगा। ये सबसे गलत तरीन तरीका है। आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेजिंग नहीं करनी, बल्कि कोशिश करनी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपकी इनकम लिमिटेड है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवाइए, बंद कराइए। अब तीसरी चीज़ आ जाती है लोन रीपेमेंट। जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि किसी मजबूरी की सूरत में आप कुछ लोन ले लेते हैं, और होता ये है कि इसको आप डिफ़र करते रहते हैं, इसको आप लेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको लगता रहता है। तो कभी भी अगर आपने लोन लिया हो और ऐसी सोर्सेज से लोन लिया हो जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कोशिश कीजिए सबसे पहले उस लोन को रीपे करें, ख्वाह ये बैंक का हो या किसी कंपनी का, ताकि आपको इंटरेस्ट रीपे नहीं करना पड़े। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। कभी भी जब आप परचेज़ करने मार्केट जाएं या ऑनलाइन परचेज़ करें, कोशिश करें, देखें कि क्या ये चीज़ मुझे ऑफ़र में मिल सकती है। क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ साल में कुछ महीनों में या ऑनलाइन भी कुछ कंपनीज़ आपको ऑफ़र देती हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप लेना चाहते हैं, और उसमें वो अच्छा खासा रीज़नेबल डिस्काउंट भी देती हैं। तो कभी भी अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो गो फॉर द डिस्काउंट को अवेल करना सीखिए। पाँचवें नंबर पे आ जाता है सेल योर एक्स्ट्रा कमोडिटीज़। आपके घर में अक्सर व बेशतर ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती, जो आपने किसी वक्त ख़रीदी होती है और वो अब इस्तेमाल नहीं हो रही होती, इस्तेमाल के लायक नहीं रही होती, या इस्तेमाल आप उसको करना नहीं चाहते, या ऐसे कबाड़ के आइटम जो आपने फेंकने होते हैं। पहली फुर्सत में ऐसे आइटम्स को इकट्ठा कीजिए और उनको सेल आउट कीजिए। अगर वो कबाड़ है बिल्कुल तो आप उसको कबाड़ी को बेचें, अगर वो कोई सेलेबल आइटम है तो उसको सेल करें, और उस अमाउंट को आप इन कैश करें, उसको पड़ा हुआ ना रहने दें।
वरना अल्टीमेटली आपकी वो चीज़ भी ज़ाया हो जाएगी और वो आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। उसकी एक बड़ी अहम मिसाल अगर आप जानते हों तो आज से कोई 10-20 साल पहले टेप रिकॉर्ड्स, वीसीआर, डिजिटल कैमरे, वीसीपीज़ इस्तेमाल होते थे। अब ये इस्तेमाल नहीं होते। तो अब आप सोचें, अगर इन चीज़ों को आपने अपने पास रखा होगा तो आज वो आपका कितना बड़ा लॉस है, क्योंकि आज तो वो सिर्फ स्क्रैप है। लेकिन अगर आप सही टाइम के ऊपर, जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका अल्टरनेट आपके पास आ चुका था, उस वक्त बेच देते तो इसी अमाउंट को आप किसी भी अच्छी चीज़ में लाइक गोल्ड में या इवन बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे। सो सबसे पहले अपनी ऐसे आइटम जो गैर ज़रूरी हैं और घर में फालतू पड़े हुए हैं उनको सेल आउट कीजिए, उनको रिमूव कीजिए। छठे नंबर पे मैं टिप आपको दूंगा वो है डोंट गो फॉर द ब्रांड्स। यूजुअली ये होता है कि आप हर चीज़ में ब्रांड के ऊपर जाना पसंद करते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें ब्रांड में मिल रही होती हैं, कोई बेहतर चीज़ें होती हैं जिनकी एक अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि आप ऐसी चीज़ें जो ब्रांडेड नहीं होती वो लेते हैं और उसमें भी आप वही क्वालिटी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ अगर आपको मिलती है तो ब्रांड की तरफ ना जाएं, बल्कि उस पैसे को बचाएं ताकि वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए काम आ सके। सातवां है जी, डोंट बाई कार और मोटरसाइकिल जस्ट एज़ के मैंने नया मॉडल लेना है। ये करने के लिए आपकी कार अच्छी चल रही है, आपकी मोटरसाइकिल अच्छी चल रही है, मगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे पास नया मॉडल होना चाहिए और आप उसको सेल आउट करके नया मॉडल लेते हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करने का सबब है। कभी भी ऐसी गलती ना करें और इस पैसे को बचाएं और सेव करें। आठवां पॉइंट मेरा है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर रिचेस्ट फ्रेंड, विद योर रिच फैमिली मेम्बर्स, विद योर रिच रिलेटिव्स। देखें, जब आप हर चीज़ में अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कंपेयर करते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि उनकी ब्रांडेड चीज़ें या उनकी महंगी चीज़ों को देख के आप भी वो चीज़ें परचेज़ करते हैं जो आपको जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपका स्ट्रेट अवे लॉस है। इस लॉस से बचिए और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। आप अपनी नीड देखिए और उसके मुताबिक अपनी परचेजिंग कीजिए। 9वें नंबर पर है जो मेरा पॉइंट, कि जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं शादी की सूरत में या बर्थडे की सूरत में, तो सबसे पहले अपनी जेब को मद्देनज़र रखें। ये ना देखें कि मेरे बाकी दोस्तों ने तो उसको ये गिफ्ट दिया है तो मैं अगर थोड़ा कम गिफ्ट दूंगा तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, या ये बहुत अमीर हैं, इनको अगर हमने ज़रा कम प्राइस वाली कोई चीज़ दी तो शायद ये इतना बेहतर महसूस ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दिन से ज़्यादा आपके दिए हुए गिफ्ट को याद रख सके। सो हमेशा जब आप गिफ्ट दें, कोशिश करें कि अपनी जेब के मुताबिक दें, ना कि लेने वाले की जेब को मद्देनज़र रखते हुए दें। 10वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कभी भी पैसे फालतू पड़े होते हैं तो कोशिश कीजिए उसको बैंक के सेविंग अकाउंट में रखिए या फिर इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट में रखिए, ताकि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी आता रहे। हो सकता है ये प्रॉफिट बड़ा नॉमिनल हो, बहुत रैशनल हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, आएगा तो सही। इन टिप्स को पूरा करते हुए जब आप ये स्टेप्स लेंगे तो यकीनी तौर पे आप कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर सकेंगे। और ये अमाउंट बहुत थोड़ा भी हो सकती है, बट अगेन थोड़े अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट, और उस अमाउंट को फिर इन्वेस्ट करना सीखिए। यही आपको आने वाले वक्तों में कामयाबी देगा। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।